नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पैनलिंग टूल के बारे में देखने वाले हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो पैनलिंग बाय डिफ़ॉल्ट आपके सॉफ्टवेयर में होगा नहीं। पैनलिंग टूल होता क्या है कि एक पैटर्न बनाता है। ठीक है, आप मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, तो आपको यू डायरेक्शन में कितना चाहिए, वी डायरेक्शन में कितना चाहिए, तो हम एक ही बार में वहाँ से कर सकते हैं ये चीज़। मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, आपको इसका पैटर्न बनाना है कि आपको इस डायरेक्शन में चाहिए इतना पीस और इस डायरेक्शन में इतना पीस चाहिए, इस तरह। तो जब हमें इस तरह काम करना होता है तो हम एक एक ना करके उससे हम कर सकते हैं। तो इसमें ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, ये 3D पे भी काम करता है और 2D पे भी काम करता है। आपका कॉम्प्लेक्स शेप हो, मान लो ये, तो मान लो ये फ्लैट है तो हम कर ले रहे हैं मैनुअली, लेकिन जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप होता है, डोम में होता है, तब वहाँ करने में दिक्कतें आती हैं। तो यही सब आज क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, कल मैं कोई एक शेप बना ले रहा हूँ। ये मैं यहाँ शेप ड्रॉ कर लिया, ये बना लिया। ये हमारे पास अभी बहुत ही बेसिक सा शेप है, सीधा एकदम। रिबिल्ड कर लेता हूँ। एक शेप और बना ले रहा हूँ मैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप में। तो मैं इसमें कुछ पॉइंट ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कैसे काम करता है ये। मैं कुछ पॉइंट उठा दिए यहाँ पे, यहाँ से उठा दे रहा हूँ थोड़ा सा। तुम साइड बाय साइड दोनों पे करके देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, थोड़ा मैं उठा दूँ, अच्छा दिखे। समझ आएगा? ठीक है, तो पैनलिंग टूल का से मैं टूल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आता है क्रिएट पैनलिंग ग्रिड, इसके अंदर आते हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से करना है सरफेस डोमेन नंबर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आपको जिस भी सरफेस पे बनाना है पैनलिंग, तो आप क्लिक करना है आपको। तो ये उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को डिवाइड कर देगा। ठीक है, आप सिलेक्ट करके इंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर इंटर प्रेस करते ही आपसे पूछता है कि आपको यू डायरेक्शन में एन वी डायरेक्शन में कितने पॉइंट चाहिए। तो अभी यहाँ पर यू में 22 पड़ा हुआ है और एन वी में 4 पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यू में 10 हो जाए, एन वी में 4 है तो और हो जाए। मैं नॉर्मली 8 कर ले रहा हूँ। 8 ये अब थोड़ा स्क्वायर शेप में आ गया, थोड़ा सही लग रहा है। यहाँ से आप ग्रुप कर दोगे, सारे पॉइंट एक साथ ग्रुप रहेंगे, नहीं तो क्या अनग्रुप हो जाएगा। आप यहाँ पर ग्रुप रखें। ठीक है, यहाँ प्रेस कर दो इंटर। ये सेम प्रोसेस मैं इसमें भी कर लेता हूँ, अप्लाई कर दिया सेम प्रोसेस। ठीक है, देख लीजिए इसने पॉइंट दे दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस पर कैसे हम पैनलिंग करेंगे। चलिए हम 2D पैनलिंग देखते हैं। ठीक है, तो 2D पैनलिंग को करने के लिए हम आते हैं यहाँ पर, टूल के अंदर आते हैं। यहाँ पर आता है आपका नंबर 2 टूल है पैनलिंग फ्रॉम ग्रिड। ये पहला कॉलम जो है 2D के लिए है, ये और नीचे इसके 3D के लिए है। आते हैं हम 2D पे, देते हैं पैनल 2D ग्रिड। ठीक है, यहाँ पर आप और ऊपर देखें, यहाँ पर कह रहा है सिलेक्ट द पैनलिंग पॉइंट्स ग्रिड। हम किसी भी एक पे क्लिक कर देंगे, ये पे क्लिक करेंगे, सारा अपने आप क्लिक हो जाएगा। क्लिक कर लिए, प्रेस इंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है सिलेक्ट बेस सरफेस। देखिए अब हमने एक पैटर्न बन गया है डायमंड कट का। आप यहाँ से पैटर्न चेंज कर सकते हैं। मान लो आपको ट्रायंगल चाहिए, बॉक्स शेप में चाहिए, चाहिए आपको। अभी मैं ये ले रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा है मेरे को ये। ठीक है, कर दिया इंटर। अब हमें ये देखिए पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। मूव कर लेता हूँ साइड, क्या मूव लेता हूँ और ज़रा कर लेता हूँ बड़ा पीस है। ठीक है, अब हम सेम इस पे करते हैं, इस वाले पे। हम पैनलिंग टूल में गए, हम पैनलिंग फ्रॉम ग्रिड, पैनल 2D ग्रिड पे गए। यहाँ पर कह रहा है सेलेक्ट अ पैनलिंग पॉइंट्स ग्रिड। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, पॉइंट्स को अपने, एंड इंटर प्रेस कर दिया। बेस सरफेस सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप सेम इसे भी ऐसे हो गया। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें, यहाँ पर पैनल शेप को कह रहा है आपको किस चाहिए, स्ट्रेट चाहिए या आप इसको चाहते हैं इस पर एकदम टच हो गया है, पुल हो जाए, मतलब इस पर एकदम प्रोजेक्ट होता हुआ दिखाई दे आपको।
अगर यहाँ से आप कर लेंगे प्रोजेक्टेड तो इस पर चपका हुआ है एकदम। चलो मैं यहाँ से करता हूँ प्रोजेक्टेड, ठीक है, मैं फिर करता हूँ इंटर। देखते हैं आप एकदम उसी पे एकदम प्रोजेक्ट हो गया है आगे, ठीक है। अब ऐसे ही बना सकते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन देख लिए आपने, डायमंड है, बॉक्स शेप का, हेक्सागन का है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मान लो आप कोई मैनुअल, आपका कोई कस्टम शेप है, मान लो आपने कोई पैटर्न बना रखा है कि हमको इस तरह चाहिए, मान लीजिए मैंने एक पैटर्न बना रखा है, ये इस तरह का मेरे को कुछ चाहिए, मैं इसके ओवल शेप में कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे को इस शेप में चाहिए, तो देखिए अपना खुद का पैटर्न कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं सेम वही करना है आपको, पैनलिंग फ्रॉम ग्रिड में जाना है, लेकिन आपको इस बार यहाँ से लेना है पैनल कस्टम 2D, ठीक है। तो आपको पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है, इंटरफेस कर देना है, बेस सरफेस एंड देन कस्टम, आपने जो बना रखा है कर्व को सिलेक्ट कर लीजिए, कस्टम कर्व्स एंड पॉइंट्स, ये करके आप इंटर जैसे प्रेस करते हैं, आपको एक बन के दिखा, आपको एक 4 पीस का एक ग्रिड बन जाएगा, एक बन जाएगा कि इस तरह ही आएगा, ठीक है। अगर आपको सही लग रहा है तो आप इंटर प्रेस कर दीजिए, इंटर प्रेस करते ही देखो ये अपने आप आ गया। अगर आप वहाँ से इसको कर देते हैं प्रोजेक्टेड तो ये सही से आता। कंट्रोल कर लेते हैं, इसको दोबारा करते हैं, पैनलिंग टूल, पैनलिंग फ्रॉम ग्रिड एंड पैनल कस्टम 2D, पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, इंटरफेस कर दिया, सरफेस सेलेक्ट कर लिया एंड अपने कस्टम कर्व सेलेक्ट कर लिया, इंटरफेस कर दिया, यहाँ से पुल कर्व को यस कर दो आप, ठीक है। आप कर दो, इंटर कर दो। अब देखिए आपको ये प्रॉपर पुल होता हुआ आया हुआ है आप, ऐसा आप इसको ऐसे बना सकते हो आप, इंटर इंटर एंड इंटर, देखिए आपको बन गया ना। ये तो हो गया 2D शेप के लिए, ठीक है। अब देखिए हम 3D शेप के लिए कैसे करते हैं, साइड मूव कर ले रहा हूँ मैं, तो जब हमें 3D शेप बनाना होगा उसके लिए हमें जो ये ग्रिड पॉइंट है ना, ये 2 चाहिए होता है। तो 2 करने के लिए पहले हम यहाँ पर आते हैं, पैनलिंग टूल में आते हैं, ग्रिड के अंदर आते हैं, यहाँ पर आता है ऑफसेट पॉइंट। तो यहाँ पर डिस्टेंस, मतलब एक पॉइंट ग्रिड से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, आप यहाँ से उसको मेंटेन कर सकते हो। मान लो अभी मैं यहाँ देता हूँ 2 देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं पॉइंट ग्रिड को अपने, एंड प्रेस करते हैं इंटर, एंड आप बेस सरफेस सिलेक्ट करिए, देखिए आपको ये आ गया, नीचे की तरफ आ गया। अगर आपको इसको ऊपर की तरफ करना है, अब पहले यहाँ पर एक बार चेक करो डायरेक्शन किधर है इसका, इधर का ऊपर की तरफ कर लो, इंटर प्रेस कर दो। अब आप करिए पॉइंट, पैनलिंग टूल, ग्रिड, ऑफसेट पॉइंट, एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर, मैंने डिस्टेंस पड़ा हुआ है हमारा 2 mm, सरफेस क्लिक किए, देखिए अपने आप आ गया, ठीक है। ये चीज़ जो इसमें कर सकते हैं, कमांड लिए, पॉइंट क्लिक किए, इंटर प्रेस कर दिए, बेस सरफेस क्लिक किए, ये आ गया नीचे की तरफ ना। सेम हमें इसमें भी वही करना है प्रोसेस, इसको हमें ऊपर की तरफ करना है, पहले सरफेस को ए कर दिए, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दिया इसका। अब करते हैं हम पैनलिंग ग्रिड ग्रिड सॉरी ऑफसेट पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, इंटरप्रेस कर दीजिए, बेस आपका ऊपर करवा रहा है ना। ओके, तो अब हम देखते हैं कि 3D पैटर्न कैसे बनाते हैं। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैटर्न पड़े होते हैं, जैसे मान लो हमने इसको बनाया था बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करके, इसको बनाया था, ये उसको हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। जैसे हमने कस्टम बनाया था, इसको यूज़ किया था बाय डिफ़ॉल्ट। वैसे हम पहले 3D देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या हमारे पास है। पैनलिंग टूल में गए हम, पैनलिंग फ्रॉम ग्रिड, यहाँ से आता है पैनल 3D ग्रिड, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करते हैं, आपसे पूछेगा सेलेक्ट फर्स्ट पैनलिंग पॉइंट ग्रिड, पहला सेलेक्ट कर लीजिए, अब नीचे वाला सेलेक्ट कर लो, एंड इंटर प्रेस कर दीजिए, एंड सेकंड प्रेस करिए एंड इंटर। ये आपके पास ये बॉक्स शेप का बन गया पैनल, ठीक है। अगर आप चाहें इसको चेंज कर सकते हैं, अगर आपको बॉक्स नहीं चाहिए तो यहाँ पर आता है पैटर्न में बॉक्स आता है, पोर्शन आता है, पार्टीशन आता है,
पिरामिड 1 पिरामिड 2 आता है, वेज आता है, आपको जो चाहिए वो कर सकते हो आप। ये हम यहाँ से मान लीजिए लेते हैं पिरामिड 2 ले लेते हैं, ठीक है। पहले पॉइंट सेलेक्ट किए, इंटर प्रेस कर दिया, दूसरा लिख लिया, इंटर प्रेस कर दिया, ये देखिए मैंने बन गया ना एक। ये इस तरह काम करता है। आप सेम इसे कर सकते हैं अप्लाई, उस वैल्यू सेम रहने दो, आप इंटर कर दो बस। पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, इंटर बन गया आपका। अब ये सरफेस हटा दो तब दिखेगा आपको, दिख रहे हैं। अब मान लीजिए हमें कोई अपना कस्टम शेप है वैसा बनाना है, तब कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं दोबारा और दिखाता हूँ आप एक यूज करके, वो बाइट वैल्यू करना है। ये हम लेते हैं पैनल, ठीक है। पहला पॉइंट इंटर, दूसरा इंटर, हमें चेंज करना है डिजाइन। अब पिरामिड 1 को हम कर देते हैं पिरामिड, और जिसको करते हैं हम पार्टीशन, ठीक है। अब करते हैं ऐसे करते हैं, पहला पॉइंट क्लिक किया, इंटर कर दिए, दूसरा क्लिक किया, इंटर कर दिए, दिखेगा पार्टीशन बन गया, वाइट करिए दिखेगा। तो इससे हम बना सकते हैं बहुत सारे तरीके से। साइड कर लेता हूँ बार। मान लीजिए मेरे को अपना कस्टमाइज बनाना है खुद का, तो उसको कैसे बनाते हैं, साइड में ऊपर का पॉइंट हिट हो गया। मैं दोबारा पॉइंट लेता हूँ पहले इस पे, ऑफसेट कर लेता हूँ, ऑफसेट पॉइंट, पैनलिंग, सरफेस 2 में नंबर ले लिए एंड इंटर प्रेस कर दिए, करते हैं पैनलिंग, ऑफसेट, तो ग्रिड में आ गए, ऑफसेट पॉइंट पे आ गए, इसलिए पॉइंट कर लिया, वैल्यू सेम रहने देते हैं जो हमने डाला था लास्ट टाइम, इंटर प्रेस कर दिए, बेस सरफेस, इंटर, ये हो गया आपका। तो इसमें कस्टमाइज वाला कैसे करते हैं ये देखते हैं। पहले हम कोई भी एक कस्टमाइज शेप बना लेते हैं, यहाँ से एक क्यूब, इसे मैं बना लेता हूँ पैटर्न, शेप चेंज कर लेता हूँ इसको। मान लीजिए मेरा इस तरह कोई पैटर्न है जिसको मेरे को अप्लाई करना है। आप अपनी मन से कोई भी बना सकते हैं पैटर्न जो आपको अप्लाई कराना हो, ठीक है। चलिए देखिए, पैनलिंग में आ गए हम, पैनलिंग फ्रॉम ग्रिड एंड पैनल कस्टम 3D पे क्लिक करिए। यहाँ पर सबसे कह रहा है सिलेक्ट फर्स्ट ग्रिड पॉइंट, पहला ग्रिड पॉइंट सेलेक्ट कर लिए एंड इंटर प्रेस कर दिए, इन द सेकेंड इंटर, बेस सरफेस, इंटर एंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर प्रेस करिए, आपको दिख जाएगा इस पैटर्न में अप्लाई हो रहा है ये, ठीक है। अब कर दीजिए इंटर एक बार और, देखिए आपका ये बन गया है। तो ये हमारे वी डायरेक्शन में पॉइंट कम थे ना, इसलिए थोड़ा स्ट्रेच हुआ है ये। अब पॉइंट बढ़ा दोगे तो स्ट्रेच नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इस पर भी करता हूँ अप्लाई, ये गया इंटर, सेकेंड इंटर, बेस सरफेस इंटर, ऑब्जेक्ट एंड इंटर, देखिए आप इसमें बन गया, ठीक है। फिर आपको दिखाता हूँ जो स्टेज वाला स्टेज क्यों रहा है, मैं और बार दिखाता हूँ सही करके, ठीक है। साइड में कर लेता हूँ ऊपर। यहाँ पे क्या कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ लाते हैं, देखिए कम से कम ये इसका वो डबल पॉइंट होना चाहिए, तब सही आएगा ये, ठीक है। मैं इसे पॉइंट दोबारा लेता हूँ, पैनलिंग टूल में आ गए,
सरफेस डोमेन नंबर, यहाँ पर भी हमारा वी में 6 है, इसको हम लगभग 12 डबल करते हैं, 12 पीस करते हैं, 12 क्या हम 15 करते हैं। अब देखते हैं कैसा आता है ये। ठीक है, इसका ऑफसेट कर लेते हैं हम, ऑफसेट पॉइंट ले लिए, फिर बेस सरफेस इंटर। अब करते हैं इसको हम अप्लाई पैटर्न को। पैनलिंग टूल, पैनलिंग फ्रॉम ग्रिड, पैनल कस्टम 3D। ठीक है, फिर फर्स्ट बाउंड्री बॉक्स, सेकेंड क्लिक कर लिए, पहला सेलेक्ट करके इंटर कर दिए, सेकेंड इंटर, बेस सरफेस इंटर, और सॉरी हमें कस्टमाइज वाला करना था, पैनल कस्टम 2D, ना पैनल कस्टम 3D पे आ गए। ठीक है, फर्स्ट एंड इंटर, सेकेंड इंटर, इंटर ऑब्जेक्ट इंटर एंड इंटर। तो ये देखिए इस बार क्या स्टेज कम हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पॉइंट बढ़ा दिया था वी डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।